नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बजाते रहो भारत न्यूज में। मेरे साथ डेम्स कमेटी के चेयरमैन बैठे हैं संदीप कपूर। तो आप समझ गए होंगे कि आज हम कौन कौन से सवाल करने वाले हैं। और मैं ये भी बता दूं, दिल्ली नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं वो अक्सर कहते हैं कि आप संदीप जी से ये सवाल क्यों नहीं करते, वो सवाल क्यों नहीं करते। तो मैं आज स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि संदीप कपूर डेम्स कमेटी के चेयरमैन हैं, इसीलिए अगर इंजीनियरिंग विभाग से जुड़ा कोई सवाल है तो मैं इनसे नहीं कर पाऊंगी, वो मैं उसी चेयरमैन से कर पाऊंगी। इसी तरीके से पब्लिक हेल्थ वाले जो हैं उनका सवाल मैं पब्लिक हेल्थ के जो चेयरमैन हैं उनसे ही कर पाऊंगी। चलिए, तो मैं आती हूँ मेन मुद्दे पे। संदीप कपूर जी, आपसे जो एक ऑर्डर जो जुड़ गया है, जो एक ऑर्डर जारी हुआ है, उस ऑर्डर के जारी होने के बाद इतना ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है, लोग परेशान हैं कि सारे लोग अब पक्के हो रहे हैं। और मुझे ये भी जानकारी मिली है कि बहुत सारे ऐसे लोग सामने आ रहे हैं जो उनको बेवकूफ बना रहे हैं, जिनको एक आशा जुड़ गई है कि अब हम पक्के होंगे। कहने का मतलब है कि एक स्टेटमेंट मुझे मिला कि इस ऑर्डर के बाद दलाल जो हैं वो जागृत हो गए हैं, वो अपना काम शुरू कर दिए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे लोगों को आप? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ये जो ऑर्डर इशू किया गया है कर्मचारियों के हित में, भ्रष्टाचार को कम करना, भाई भतीजावाद को कम करना, कर्मचारियों का शोषण करना, ये इसका मुख्य मकसद है इस ऑर्डर का। और ये ऑर्डर क्या है? ऑर्डर बिल्कुल क्लियर है। अब तक जो कच्चे कर्मचारी पक्के हो रहे हैं वो 2000 तक के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं जो इस समय सिस्टम चल रहा है। और वो सभी कर्मचारियों से मेरा निवेदन है कि अपनी फाइलों को कंप्लीट करके और जल्दी से जल्दी जोन से हेडक्वार्टर पहुंचा दें। दूसरा जो करुणा मूलक में है वो 2010 तक के कर्मचारी पक्के हो रहे हैं, वो भी अपनी फाइलें कंप्लीट करके हेडक्वार्टर पहुंचा दें। अब दूसरा प्रश्न आता है, अब मैं तो कह रहा हूँ ना अपनी फाइलें कंप्लीट करके, लेकिन अगर हमने ये जो ऑर्डर आज दिया है, अगर ये पहले ऑर्डर निकला होता तो वो उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, हेडक्वार्टर उनकी चिंता करता। क्योंकि अब जो ऑर्डर निकला है उसमें बड़ा क्लियर है कि 2000 से लेके 2006 तक के जो कच्चे कर्मचारी हैं, डिपार्टमेंट उनकी ईयर वाइज सीनियरिटी वाइज लिस्ट इमीडिएटली तैयार करके 15 दिन के अंदर वो हेडक्वार्टर में दे, वेरीफाइड डाटा के साथ। ऐसे ही जो 2010 से 2020 के करुणा मूलक की लिस्ट में जो कर्मचारी हैं उनकी वेरीफाइड करके जोन हेडक्वार्टर में दे 15 दिन के। इसका क्या मतलब है कि जो कर्मचारी इन लिस्टों में है उनकी डिटेल पहले से हेडक्वार्टर आ जाएगी। जब हम ये वाली डेट्स उनके लिए निकालेंगे, क्योंकि वो जल्दी निकलने वाली हैं, तो उस समय कर्मचारियों को तेजी से अपनी फाइलें कंप्लीट करवा के भेजनी है। अभी का सिस्टम क्या है, जिसकी फाइल कंप्लीट हो गई, 20 कंप्लीट हुई, आ गई, हेडक्वार्टर को पता ही नहीं फाइलें कितनी आनी थी। अब क्या होगा कि हमें पहले से ही हमारे पास लिस्ट बनी होगी, हमारी जानकारी में होगा कि इन कर्मचारियों को पक्का करना, इनकी लिस्ट है, तो हम हेडक्वार्टर से जोन में बोलेंगे कि आपने जो 15-20 की लिस्ट भेजी है, ये टोटल लिस्ट तो 70 की है, तो बाकी कर्मचारियों को भी ढूंढकर उनसे बातचीत करके उनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवाओ या भेजो। इससे दो फायदे होंगे। पहला फायदा तो काम तेजी से होगा, क्योंकि हमें पता है कितना काम करना है, हम तेजी से काम करेंगे। दूसरा, वो कर्मचारी जो अधिकारियों को खुश नहीं कर पा रहे, अपने साथियों खुश नहीं कर पा रहे, उसकी वजह से उनकी फाइलें अटकी हुई थी, उन सभी कर्मचारियों की फाइलें टाइमली और तेजी से हेडक्वार्टर में आएंगी। तो इससे शोषण भी कम होगा, इसमें हैरेसमेंट भी कम होगी, कर्मचारियों को जो है इससे पक्के होने में सहूलियत होगी। तो ये काम हमने इमीडिएटली पहले से ही शुरू कर दिया है। वो तो इसलिए किसी भी बहकावे में ना आए, किसी के धोखे में न आए। आपके हितों को देखने के लिए हम यहाँ हेडक्वार्टर में बैठे हैं और आपके डिपार्टमेंट का जो चेयरमैन है वो आपके बारे में सोचता है, और किसी भी बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। अगर किसी को कोई क्लैरिफिकेशन है, मेरी इस सारी बातचीत से पता लग गया होगा, फिर भी किसी को कोई दिक्कत है तो मेरे पास आके मिल सकता है। संदीप जी, आपने अभी कहा कि अभी फिलहाल 2000 तक के कर्मचारियों को पक्का किया जा रहा है। तो इसमें मुझे थोड़ा वर्ष क्लेरिफाई करिए कि
2000 से कौन सा साल है उससे 2000 तक किया जा रहा है पक्का? देखिए ये तो कंटिन्यू चलता आ रहा है ना, तो 2000 तक के 2000 तक के तो, और यहाँ भी हमने हेडक्वार्टर में भी काम तेजी से शुरू कर दिया है और कुछ ही दिनों में आपके पास एक अच्छी न्यूज़ आएगी कि इतने 100 कर्मचारी हमने पक्के कर दिए, क्योंकि हमने अधिकारियों को कहा है कि जो फाइलें हमारे पास आ गई हैं उन पे तेजी से काम शुरू करें, और जो कमेटी बैठती है हम लगातार उन कमेटियों को यहाँ उनका बैठना हो रहा है और उन कर्मचारियों को करके हम धीरे धीरे वो सब फाइलें क्लियर कर रहे हैं। तो 2000 तक के 2010 तक के करना मूलक ये क्लियर है। 2010 तक के वो तो जो ऑर्डर आया है उसको और इसको बिल्कुल साथ ना जोड़े, मैं आपको फिर बता रही हूँ कि 2000 तक के कर्मचारी अभी पक्के हो रहे हैं, वो सिलसिला जारी है। 2001 से 2006 तक के जो डेली वेजर हैं, जो रेगुलर मस्ट रोल हैं, उनकी फाइलें मंगवाई जा रही हैं। अभी जो ऑर्डर उनकी फाइलें नहीं, हाँ, उनकी फाइलें नहीं, वो कंफ्यूजन, फाइल पे कंफ्यूजन, उनका डाटा मंगवाया जा रहा है, वेरीफाइड डाटा मंगवाया जा रहा है। हमने 6-7 पैरामीटर्स तय किए हैं, वो अधिकारी भेजेंगे, आपको उसमें कुछ नहीं करना है। वो अधिकारी भेजेंगे, वो हम यहाँ अपने पास रखेंगे कि जब हम ये वाली लिस्ट को जब चालू करेंगे तो उस समय उस पर हम तेजी से काम करेंगे, हमारे पास पता होगा कि हमें कितना काम करना है। जब वो 2001 से लेके 2006 तक के जो ऑर्डर में लिखा है उसकी जब प्रक्रिया शुरू होगी पक्का करने की, तो उसको भी आप क्लियरिफाई करेंगे, उसी वक्त बताएंगे कि अब ये सिलसिला नया, मतलब अभी जैसे आपने बताया कि 2000 तक के हो रहे हैं, फिर 2001 से 2006 तक होंगे, फिर 2010 से 2020 तक के कोरोना मूलक वाले होंगे। तो जब वो प्रक्रिया शुरू होगी तब आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि अब यहाँ तक के लोग हो चुके, 2000 तक के हो चुके, अब 2001 से 2006 तक के कर्मचारी पक्के होने वाले हैं। हाँ, तो इसीलिए अभी कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होना चाहिए, और कोई भी जो ये दलाल वाली बात हो रही है इसके बातों में, मतलब इन सब बातों में बिल्कुल ना लोग फंसे। अब आगे मैं पूछना चाहती हूँ कि संदीप जी, आपने ये बात तो कह दी कि 2000 तक के कर्मचारी जो हैं उनको अभी पक्का किया जा रहा है, और आगे आपने कहा कि वेरीफाइड डाटा 15-15 दिन के अंदर मंगवाया गया है। तो 15 दिन का मतलब ये होता है कि पक्के होने का सिलसिला भी जल्दी शुरू होगा, इसीलिए आपने ये काम शुरू किया है ना। हमने प्री वर्क स्टार्ट कर दिया, पहले से इस पे काम शुरू कर दिया है। तो आप समझो कि जो काम लेट शुरू होना था, कमेटी बनने के बाद वो काम में तेजी आई है, क्योंकि ये कमेटियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। 2.5 साल से कमेटियां नहीं बनी थी, तो आपके बहुत सारे काम रुके हुए थे, हमें पता था कौन से काम रुके हैं, तो आते ही हमने उन पे तेजी से काम शुरू कर दिया है। कुछ आंकड़े हैं कि लगभग कितने कर्मचारी हैं जो 2010 से 20 तक में आ रहे हैं, और कितने कर्मचारी हैं जो 2001 से 2006 तक के हैं? कुछ आंकड़े, ये आंकड़े जानने के लिए तो हमने मंगवाया है। अच्छा, क्योंकि आंकड़ों पे यही हेरा फेरी थे, तो आंकड़ों को ठीक करने के लिए तो हमने ये सारी जो है ये लिस्ट मंगवाई है। एक बार लिस्ट आ जाएगी तो उसको हम पब्लिश करेंगे। अब जो सवाल कर्मचारियों के भी मन में आ रहा है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छा टेक्निकली वो समझते हैं, तो एक सवाल उठा कि आप जो कह रहे हैं कि अब डेटा मंगा रहे हैं, पक्का होने की प्रक्रिया शुरू होगी, तो क्या इस पक्के होने वाले जो कर्मचारी होंगे उनके लिए बगैर प्रीएम्बल निकाले तो करोगे नहीं आप पक्का? क्योंकि वो उतनी पोस्ट तो आपको निकालनी पड़ेगी ना। तो क्या ये प्रीएम्बल निकल चुका? क्योंकि अभी कुछ 6000 समथिंग पहले प्रीएम्बल आया था, क्या वो फुलफिल हो गया या नए सिरे से प्रीएम्बल आएगा? नहीं, अभी उस पे तो जो काम चल रहा है उसका भी हमारे पास पूरा डाटा नहीं आया, क्योंकि अभी तो हमने कहा कि जो फाइलें आई हैं तेजी से करो। हमारी पहली प्रायोरिटी है जो फाइलें आ गई जल्दी से उन सभी कर्मचारियों को पक्का करते चले और उनकी घोषणा करते चले। तो जल्दी एक पहली घोषणा कमेटी बनने के बाद जितने भी 250-300 कर्मचारियों की घोषणा जल्दी आपके पास आ जाएगी। काम चल रहा है और धीरे धीरे, क्योंकि कमेटी नई बनी है तो कमेटी के मेंबर हम सब अधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं, और जहां जहां आपको दिक्कत आ रही थी, अटक रहे थे, भ्रष्टाचार हो रहा था, उन सब को ठीक किया जाएगा। और ये नए सिरे से प्रीएम्बल वगैरह लाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, वो तो क्योंकि ईयर वाइज तो वो तो बनाना ही पड़ता है हमें, उसके लिए बजट में प्रोविजन है, बहुत सारी चीजें वो तो करनी पड़ती हैं, इसलिए प्री वर्क हमने पहले से स्टार्ट कर दिया, वो बहुत जरूरी था। ये आने के बाद हमारा आगे पक्का करने का काम और आसान और तेजी से होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो
मुझे लगता है कि अब ये बात क्लियर हो चुका होगा, क्लैरिफाई हो चुका होगा, क्योंकि मेरे से भी बार बार जो सवाल पूछा जा रहा है कि मैं कब पक्का होऊंगा, मैं कब पक्का होऊंगा, तो ये सवाल अब आप मत करिएगा, क्योंकि 2001 से 2006 तक के कर्मचारियों का वेरीफाइड डाटा मांगा गया है। तो वहीं करुणा मूलक आधार के 2010 से 2020 तक के कर्मचारियों का वेरीफाइड डाटा मांगा गया है। वेरीफाइड डाटा इसलिए मांगा गया है क्योंकि जब पक्के होने की प्रक्रिया शुरू होगी तो ये डेटा को लेकर जो परेशानी आती है वो व्यवधान पैदा ना हो सके, और जो हेरा फेरी चलती है उसमें भी क्लैरिटी आए, उसमें भी ट्रांसपेरेंसी आए। तो मुझे लगता है आप लोग समझ गए होंगे, और संदीप जी आपने अपना वक्त दिया उसके लिए आपका बहुत एक मैं बहुत और भी बता दूं कि हाँ। आने वाले समय में हम ये भी चेक कर रहे हैं कि कौन से वार्ड में कितने कर्मचारी हैं, उनका भी एक डाटा अभी हम बना रहे हैं, क्योंकि 62,000 के करीब टोटल कर्मचारी हैं। तो उनकी भी वो कहाँ है, क्या काम कर रहे हैं, कैसे हैं, वो भी सारा शुरू हो गया। मतलब मोटी बात यह है कि जो भी चीज एमसीडी के अंदर है वो ओपननेस होनी चाहिए, सबको पता होना चाहिए, और उस पर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो ऑब्जेक्शन को हमारे पास लेकर आए, उनकी बात सुनी जाए, और कर्मचारियों का एमसीडी के अंदर विश्वास और बढ़े, और वो दिल्ली को अच्छा, साफ सुंदर, साफ रखने के लिए तन मन से लगे। यही हमारी इच्छा है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, और आपसे भी कहूंगी आपने वक्त दिया, एक भरोसा आप बनाकर रखे हैं बजाते रहो भारत न्यूज पर, ये भरोसा बनाकर रखिएगा। फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 कर लीजिए, और ये भी कहूंगी कि हमारे यूट्यूब चैनल को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि आपकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। उसको ज्वाइन जब आप करेंगे तो कुछ 39-40 रुपए का आपको एक सब्सक्रिप्शन लेना होगा हर महीने का। तो इस तरीके से आप बजाते रहो भारत न्यूज की मदद कर सकते हैं। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।